देखो ध्यान तो हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं। देखो फिर वही पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन AIEEE एग्ज़ाम में आया था, है ना। और हालांकि वो पहले AIEEE एग्ज़ाम और IIT एग्ज़ाम अलग अलग हुआ करते थे, तब की बात है ये, है ना। अब तो खैर सब कुछ एक जैसा ही हो रहा है। देखो ध्यान दो, ये एक px दिया है, x⁴ ax³ bx² + cx + d। कह रहा है x = 0 इज ओनली रूट ऑफ p डैश x = 0, है ना। x = 0 इज ओनली रूट ऑफ p डैश x = 0, p - 1 लेस देन p1, है ना। इन इंटरवल -1 to 1 शो दैट p - 1 इज नॉट मिनिमम बट p1 इज मैक्सिमम ऑफ p, है ना। p ऑफ -1 इज नॉट मिनिमम बट p1 इज मैक्सिमम ऑफ p, ये हमको शो करना है। देखो ध्यान दो भाई, कोई भी क्वेश्चन हो पॉलिनोमियल है तो सबसे पहले हमें करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। देखो ध्यान दो, ये px हमें दिया गया है x⁴ ax³ + bx² + cx + d। देखो कर दिया डिफरेंशिएशन, क्या हो गया बोलो, 4x³ + 3ax² + 2bx + c, है ना। देखो ऐसा यहाँ पर हो गया। इसका देखो हमने यहाँ पर कर दिया डिफरेंशिएशन, ठीक है। अच्छा अब देखो जैसे यहाँ पर ध्यान दो, ठीक है। देखो इसमें क्या हो रहा है, x = 0 इज ओनली रूट ऑफ p डैश x = 0, है ना। तो हम चाहते हैं कि x = 0 इसका अकेला रूट हो, है ना। देखो जैसे यहाँ पर क्या होगा, अगर हम p डैश x को 0 करें तो क्या आएगा, 4x³ + 3ax² + 2bx + c = 0। देखो अगर x = 0 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि x = 0 p डैश x = 0 का रूट है, तो x = 0 सेटिस्फाई करेगा। देखो जैसे अगर हम इसमें x को 0 रख दें तो 0 + 0 + 0 + c = 0, तो देखो c की वैल्यू 0 हो गई, ध्यान दीजिए, ठीक। अब देखो c की वैल्यू 0 हो गई, देखो यहाँ से p डैश x क्या हो जाएगा, देखो p डैश x हो जाएगा 4x³ + 3ax² + 2bx, है ना। c की देखो वैल्यू 0 आ गई। देखो ध्यान दो, यहाँ से हम x को कॉमन लें तो 4x² + 3ax + 2b। देखो अब दिया गया है p डैश x का अकेला 0 है, तो देखो यहाँ से अगर हम देखें तो p डैश x को 0 करने का मतलब x की एक वैल्यू 0 आ गई, और देखो दूसरा टर्म ये आ गया 4ax² + 3ax + 2b = 0, है ना। p डैश x = 0 करने से देखो x की वैल्यू 0 आ गई, और देखो ये भी 0 आ गया। अब देखो हम ये चाहेंगे कि इसके रूट्स ना मिले, क्योंकि x = 0 इसका अकेला रूट है ना। तो हम ये चाहेंगे इसके रूट्स ना मिले। इसके रूट्स ना मिले मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होना चाहिए, और देखो a जो है वो पॉजिटिव है, ध्यान दीजिए, है ना। हम चाहेंगे इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो जाए, और a पॉजिटिव है, a क्या है 4, इसका मतलब ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है। यानी ये जो हमारा क्वाड्रेटिक है, देखो ये क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव है, ध्यान दो, ऑलवेज पॉजिटिव। ये वाला देखो जो क्वाड्रेटिक है, ये वाला क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव है। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ कि p डैश x को अगर हम देखें तो x ब्रैकेट में 4x² + 3ax + 2b। देखो क्या होगा, अगर x 0 से ज़्यादा है तो p डैश x भी 0 से ज़्यादा होगा, और अगर x 0 से कम है तो p डैश x 0 से कम होगा, ध्यान दीजिए, है ना। तो इसका मतलब देखो ये हुआ 0 के पीछे डिफरेंशिएशन नेगेटिव है और 0 के आगे डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है, क्योंकि देखो ये टर्म हमेशा पॉजिटिव है ना। क्योंकि देखो ये 0 नहीं होगा, और 0 नहीं होगा तो इसमें a पॉजिटिव है और d नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि अगर d नेगेटिव है तभी इसके रूट्स नहीं मिलेंगे,
है ना। अगर डी पॉजिटिव हुआ तो इसके रूट्स मिल जाएंगे, तो डी नेगेटिव है लेकिन ए पॉजिटिव है, इसका मतलब ये टर्म ऑलवेज पॉजिटिव है। ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब देखो क्या हुआ कि अगर x पॉजिटिव होगा तो p डैश x पॉजिटिव होगा, अगर x नेगेटिव होगा तो p डैश x नेगेटिव होगा। मतलब देखो ये हुआ कि 0 पर लोकल मिनिमम है। देखो हम इसका एक रफ ग्राफ देखें, देखो क्या हो रहा है, 0 पर लोकल मिनिमम है ना, और 0 पर इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। देखो 0 रखने पर इसकी वैल्यू d आएगी। अगर हम इसमें x को 0 रख दें, ध्यान दो, अगर x को 0 रख दें तो देखो वैल्यू d आएगी। इसका मतलब देखो ये हुआ कि 0 पर वैल्यू d हो गई, और 0 पर मिनिमम है, मतलब पीछे है डिक्रीजिंग और आगे है इंक्रीजिंग। देखो 0 के पीछे है डिक्रीजिंग, आगे है इंक्रीजिंग, है ना। 0 के आगे डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है, 0 के पीछे डिफरेंशिएशन नेगेटिव है। तो डिफरेंशिएशन नेगेटिव का मतलब डिक्रीजिंग और डिफरेंशिएशन पॉजिटिव का मतलब इंक्रीजिंग। अब देखो यहाँ पर कहीं -1 होगा, x की वैल्यू -1 होगी यहाँ पर कहीं, और इधर कहीं देखो x की वैल्यू +1 होगी। देखो क्या हो रहा है कि अब देखो 1 पर लोकल मैक्सिमम है P1, x बराबर 1 पर लोकल मैक्सिमम, मतलब P1 मैक्सिमम वैल्यू है P की। मैक्सिमम से मतलब यहाँ लोकल मैक्सिमम है, ध्यान देना, है ना। जो P1 है ये P की लोकल मैक्सिमम वैल्यू है। अच्छा देखो ये है -1, तो ये हो गया P-1। अच्छा P-1 कह रहे हैं कि नॉट मिनिमम, और ये बात सही है, P-1 मिनिमम नहीं है। देखो -1 पर देखें अगर हम, तो -1 पर भी एक्चुअली मैक्सिमम है, और 1 पर भी देखो मैक्सिमम है। तो -1 पर भी मैक्सिमम है और 1 पर भी देखो मैक्सिमम। इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है कि 1 पर मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम 1, P1 का मतलब x बराबर 1 पर P की वैल्यू मैक्सिमम है ना, यहाँ से दिख रही है। और x बराबर -1 पर देखो मिनिमम नहीं है, ये कंफर्म है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमने देखो यहाँ पर प्रूफ कर दिया। तो AIEEE का आया वो देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। लिखो बच्चों ध्यान से इसको।